पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर T20 सह फरीकी सीरीज का टाइटल जीत लिया। श्रीलंकन टीम पहले खेलते हुए आखिरी ओवर में 114 रन बनाकर आउट हुई। कामिल मशारा 59 रन बनाकर नुमाया रहे। एक मौके पर श्रीलंका की 84 रन पर सिर्फ एक विकेट गिरी थी, मगर आखिरी 9 खिलाड़ी पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने बेबस हो गए। सिर्फ 30 रन का इजाफा कर सके। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ 10 गेंद कबल हासिल कर लिया। बाबर आजम 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ओपनर साइम अयूब ने 6 चौकों की मदद से 36 रन की इनिंग खेली। साहबजादा फरहान ने 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से 23 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ऑलराउंड कारकर्दगी की बुनियाद पर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। सदर और वजीर आजम की टीम और कौम को मुबारकबाद। हम अफगानिस्तान का मसला ताकत से हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते कि अपने भाई को घर में घुसकर मारें। अगर हम भारत को सबक सिखा सकते हैं तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने साफ साफ बता दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अफगान तालिबान को बता दिया था कि अगर वो दहशतगर्दी का मसला हल नहीं करेंगे तो ये उनके लिए भी मुसीबत बन जाएगा। जब से अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। अफगान तालिबान रजीम में आधे सुलह पसंद और आधे उनके उलट हैं। इसहाक डार ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर अफगान अवाम के लिए खाने पीने की चीज़ें और इंसानी इमदाद भेजने का फैसला इतवार तक कर लेंगे। तालिबान रजीम ने नॉन स्टेक एक्टर्स पाले हुए हैं। तालिबान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। अफगान तालिबान का तर्ज अमल रियासत की तरह होना चाहिए। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। DGISPR का अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम। कहा, तालिबान रजीम फितनाल खवारिज को पाकिस्तानी कहती है। अगर वो पाकिस्तानी हैं तो उन्हें हमारे हवाले करें, हम उन्हें अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। तालिबान रजीम का दावा है कि वो हिजरत करके आए, उनके मेहमान हैं। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं? अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और अलकायदा, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद है। अफगानिस्तान से उन्हें असलहा और फंडिंग भी मिलती है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन तजारत की बंदिश का मसला पाकिस्तान की सिक्योरिटी और आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है। खूनरेज़ी और तजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। खैबर और वादी तीरा में कोई इंतजामिया नहीं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ का हिस्सा हैं जो खुद को शमलों में इस्तेमाल होती हैं। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ सूबे में घूम रही हैं तो इन्हें किसने रोकना है? DGISPR ने सवाल उठा दिए। कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पंजाब और सिंध के बरअक्स खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों तरफ मुनक़सिम गाँव हैं। ऐसी सूरत हाल में आमदोरफ्त को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। अगर सरहद पार से दहशतगर्दों की तश्कील या स्मगलिंग हो तो अंदरूनी मुल्क इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? अगर अफगान बॉर्डर से मुत्तसिल इलाके देखें तो गैर मौसर इंतजामी ढांचा गवर्नेंस के मसाइल में इजाफे का बायस बनेगा। लगता है भारतीय आर्मी चीफ को डरावनी फिल्म देखने का शौक है। ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक उनका बयान खुद फरेबी की हामिल सोच का आकाश है। DGISPR की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, जिस ट्रेलर में भारत की 7 जहाज़ गिरें, 26 मकामात पर हमला हो, S-400 की बैटरियां तबाह हों तो ऐसे ट्रेलर की फिल्म उनके लिए डरावनी फिल्म बन जाएगी। भारतीय क़यादत ऑपरेशन सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे बयानात भारतीय अवाम के गम व गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में सदर मुमलिकत ने बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर दिया। कहा कि ऐसे इक़दाम से पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियंस, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान, तालीमी और समाजी शोबों के नुमाइंदों की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में फारिगुल तहसील शुरका को असनाद भी पेश की गईं। ISPR का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुकालमे को फ़रोग़ देने के नुमाया प्लेटफॉर्म्स में से है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है कि यह निज़ाम पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। तमाम आइनी और कानूनी रास्ते अपनाने के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं हुई।
अब एहतजाज के सिवा कौन सा आईनी रास्ता रह जाता है। कुछ लोग बातें करते हैं कि PTI एहतजाजी सियासत करती है, इंसाफ मिलता तो PTI एहतजाजी सियासत न करती। बोले एक तरफ वफाक पैसे न होने का कहकर खैबर पख्तूनख्वा का हक नहीं दे रहा, दूसरी जानब IMF चार्ट शीट लगाता है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई, हमने 5300 अरब रुपए का हिसाब लेना है। श्रीलंका में तबाही फैलाने के बाद समंदरी तूफान डिटवा भारत की तरफ बढ़ने लगा। आज भारत के साहिली इलाके से टकराने का इम्कान है। तूफान के ज़ेर असर रियासत तमिलनाडु के साहिली इलाकों में शदीद बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेरिया 50 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। इससे पहले श्रीलंका में तूफान डिटवा के बायस एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 153 अफराद हलाक हुए, 191 अफराद लापता, 5 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन का आगाज़। NDMA के मुताबिक श्रीलंका के लिए पहली इमदादी खेप और आर्मी सर्च रेस्क्यू टीम भेजने के इंतजामात मुकम्मल। पहली इमदादी खेप में श्रीलंका के लिए 100 टन पर मुश्तमिल इमदादी सामान भिजवाया जाएगा। आज C-130 तैयारे के जरिए सामान और रेस्क्यू टीम भिजवाने के इंतजामात मुकम्मल। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर गिरफ्तार मुल्ज़मान को हवालात में रखा जाए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार अफराद को शख्सी ज़मानत पर रिहा न किया जाए। हवालात में बंद अफराद अदालत से ज़मानत के बाद ही रिहा होंगे। ट्रैफिक रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वाले 1390 अफराद गिरफ्तार हैं। सरगोदा के नवाही गाँव में मेडिकल तलबा से ज़्यादती मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार न किया जा सका। भान सईदाबाद के करीब खसरा से बचाव की वैक्सीनेशन टीम पर मुबैना तशद्दुद। वर्कर ने इल्ज़ाम लगाया कि वैक्सीन केयर इंजेक्शंस और सेफ्टी बॉक्स भी ज़ाया कर दिए गए। 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। DC और DHO जामशोरों से रिपोर्ट तलब। फ़लस्तीनियों से यकजहती के आलमी दिन पर लंदन में हज़ारों अफराद की रैली। गज़ा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाइड पार्क से वाइट हॉल तक मार्च किया। मुजाहिरीन के इसराइल मुखालिफ और फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे। मुजाहिरीन का हुकूमत से इसराइल को असलहा फ़रोख्त रोकने का मुतालबा। आलमी बरादरी से गज़ा में इमदाद की रसाई मुमकिन बनाने का भी मुतालबा। बरतानवी ड्रामा निगार सर टॉम स्टॉपार्ड 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। टॉम स्टॉपार्ड ने अपने ड्रामे शेक्सपियर इन लव के लिए ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड नाम किए। टॉम स्टॉपार्ड को थिएटर और अदमी खिदमात के एतराफ़ में 1997 में सर का खिताब दिया गया था।